Good morning, students. Today we are going to study chapter 8, The Unique World of Insects and Animals. आज हम एनिमल्स और इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनकी एक अलग ही दुनिया होती है इंसेक्ट और एनिमल्स की, और वो कैसी होती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Many types of animals are found in our surrounding. आपने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा। These animals have their own characteristics. इनके अपने अपने फीचर्स होते हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। They have different eating habits as well as different ways to save themselves. इनकी खाने की आदतें बिल्कुल अलग अलग होती हैं और अपने आप को बचाने की जो तरीका है, अपने आप को डिफेंड करने का जो तरीका है वो अलग होता है। These animals have their own different ways to find and reach their food. इसी तरह से इन जानवरों का अलग तरीका होता है फूड को सर्च करने का और उस तक पहुंचने का। ठीक है, चाहे वो बर्ड्स हों, स्नेक्स हों या डॉग्स हों, कैट्स हों, इनकी अलग उनका सेंस होता है, उसको सर्च करने का जो वे होता है वो सबका डिफरेंट होता है। कुछ एनिमल्स सूंघते हुए अपने फूड तक पहुंच जाते हैं, कुछ अपनी मतलब शार्प आइज़ के थ्रू अपने शिकार को देख लेते हैं। सबका डिफरेंट मेथड होता है। वन डे गुड़िया, मुनिया एंड राजू वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द डार्क। एक दिन ये तीनों बच्चे गुड़िया, मुनिया और राजू अंधेरे में हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, आप लोग खेलते हो ना छुपन छुपाई, वो खेल रहे थे। वन ऑफ देम लॉस्ट अ कॉइन ऑफ ₹2। उसमें से एक के 2 रुपये का सिक्का खो गया। एवरीबडी स्टार्टेड सर्चिंग इट टुगेदर बट दे वर अनएबल टू सी एनीथिंग एज इट वॉज डार्क। अब सारे बच्चे मिलकर के उस 2 रुपये के कॉइन को खोजने लगे, लेकिन अंधेरे की वजह से उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सडनली राजू सॉ अ बैट विच हैज़ फ्लाइंग वेरी फास्ट। अचानक से राजू ने क्या देखा कि एक बैट, चमगादड़, वो आया और बहुत आसानी से वो वहाँ से उड़ गया। ही सैड, लुक, दिस बैट इज़ फ्लाइंग सो ईजिली इन द डार्क एंड वी आर नॉट एबल टू सी द कॉइन। देखो, ये चमगादड़ इतनी आसानी से हमारे पास से उड़ गया, लेकिन हमको इस अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, हम कॉइन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मुनिया सेड that she read in the school library the day before that when a bat flies at night, it produces a sound of very high frequency which reflect back when it strikes any object in front of it. तो मुनिया ने बताया कि उसने एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ा था कि जब बैट्स उड़ती हैं, चमगादड़ जब रात को उड़ती हैं तो एक हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, और जब वो आगे रिफ्लेक्ट होती, जब वो साउंड फ्रीक्वेंसी आगे जाती है, अगर सामने उनके कोई कोई ऑब्जेक्ट है, रास्ते में कोई रुकावट है, तो वो जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है वो उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस लौटती है। ठीक है, वापस लौटती है, तब चमगादड़ को पता चलता है कि भाई आगे कुछ चीज़ है, मतलब उसके आगे जाने में खतरा है, तो वो उस रास्ता को बदल देता है। फॉलोइंग दिस रेजोनेंस बैट कैन फ्लाई वेरी इजीली इन द डार्क। इसी इको की वजह से बैट आराम से उड़ जाता है। ठीक है, मतलब जब चमगादड़ रात को उड़ता है तो एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड को वो प्रोड्यूस करता है। अगर वो साउंड वापस से रिफ्लेक्ट होकर के उस तक नहीं पहुंचता है, उसको वो सुनाई नहीं देता है वापस उसका इको, इट मीन्स रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन अगर वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसके कानों तक पहुंचता है, इट मीन्स क्या है, रास्ते में कोई खतरा है या कोई अवरोध है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपना रास्ता बदल लेता है। इसलिए अंधेरे में भी चमगादड़ बहुत आसानी से उड़ जाता है।
One day Munia and her brother Raju were going to their neighbor's house. एक दिन मुनिया और उसका भाई राजू अपने पड़ोसी के घर में गए. On the way मुनिया legs hit a stone and she got hurt. रास्ते में मुनिया का पैर एक पत्थर के ऊपर पड़ गया, उसको पत्थर से ठोकर लग गई और उसके चोट लग गई. She became nervous but continued walking with her brother. वो थोड़ी सी नर्वस तो हो गई क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो भाई के साथ चलती रही. Just then a dog tied with a chain on their neighbor's door started barking at her. उसी समय एक डॉग जो उनके पड़ोसी के दरवाजे से बंधा हुआ था जोर जोर से बार्किंग मतलब भौंकने लगा. राजू टोल्ड हर दैट डॉग्स ऑलवेज बार्क एट स्ट्रेंजर्स. राजू ने बताया कि डॉग्स हमेशा अजनबियों को देख करके बार्क करना या भौंकना शुरू कर देते हैं. अजनबी मतलब जिनको वो पहचानते नहीं हैं. एंड डू नॉट अलाउ दैम टू एंटर. और स्ट्रेंजर्स को वो अपने घर में एंटर नहीं होने देते हैं. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. जो डॉग्स होते हैं उनकी स्मेल करने की जो सेंस होती है वो बहुत शार्प होती है. वो सूंघ करके उनको पता चल जाता है कि कौन स्ट्रेंजर है और कौन अपना है. तो उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत शार्प होती है. सूंघ करके वो पहचान जाते हैं. ठीक है.